तो हमारे 40 में से 35 एंड लीस्ट टू लीस्ट कम से कम 30 मार्क्स तो जेब में। देन क्या ट्रिक्स हो सकते हैं, क्या टिप्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू। नमस्ते स्टूडेंट्स, तो वापस आपका स्वागत है आप ही के चैनल एमर्स एकेडमी पे। थंबनेल से ही आपको समझ में आ गया होगा और स्क्रीन देखकर ही समझ में आ गया होगा कि आज डिस्कशन होने वाला है मैथ्स 2, जो बहुत ही बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। उसको आज देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम उसमें से कर लें तो हमारे 40 में से 35 एंड लीस्ट टू लीस्ट कम से कम 30 मार्क्स तो जेब में है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 30 मार्क्स कम से कम, और 35 तो अगर आप अच्छे से करते हैं, और शायद 40 भी आ सकता है अगर आपने पूरे साल भर मेहनत की है और मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करें तो पूरा आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि मैथ्स 1 के क्या इंपॉर्टेंट है। आज मैथ्स 2 का डिस्कशन है, कल साइंस 1, देन साइंस 2, ऐसे रोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन। देन क्या ट्रिक्स हो सकते हैं, क्या टिप्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू, हर चीज का डिस्कशन होगा आपके साथ। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, आंसर की चाहिए, तो कम्युनिटी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर सिमिलैरिटी। बाजू में देखो वेटेज कितना है, 10 मार्क्स। अभी जरा ध्यान से सुनना, ये जो वेटेज लिखा गया ये विद ऑप्शन वेटेज है। कैसा है? विद ऑप्शन। इसका मतलब सर ऊपर सबको अगर ऐड करोगे सारे चैप्टर्स के मार्क्स को तो 60 मार्क्स बनेगा, क्योंकि विद ऑप्शन रखा है। ठीक है, क्यों रखा है सर? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान से पढ़ो उस चीज को, टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दो। क्योंकि अगर ऑप्शन वाली चीजें भी आप करते हो दूसरे क्वेश्चन में जाकर तो मार्क्स मिलने का चांसेस बनता है। समझा? ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा वाला आपका क्वेश्चन चेक करके मार्क्स काउंट किया जाएगा, बट अगर आप एक ही चैप्टर को ज्यादा पढ़ रहे हो तो उसके ज्यादा सम सॉल्व करोगे, ऑप्शन वाले भी कर दोगे। वही चीज है। इस चैप्टर में से क्या करना है? बीपीटी ऑफ कोर्स करके जाना है। एबीटी, अभी ध्यान सुना, बीपीटी का थ्योरम भी करना, बट एबीटी का थ्योरम मत करके जाना। ठीक है, एबीटी का थ्योरम पूछने का कोई चांस नहीं बनता। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आपका क्लियर होना चाहिए, जो हाइट टू हाइट, बेस टू बेस का जो रेशियो वो क्लियर हो जाना चाहिए आपको। टेस्ट सारे करके जाने। सिमिलैरिटी में से 3 मार्क और 4 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म आ जाता है। ठीक है, कंफर्म लिखा है मैंने बाजू में, कंफर्म आता है 3 से 4 मार्क वाला क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं की है, सिमिलैरिटी चैप्टर पूरे साल नहीं पढ़ा है, अभी पहली बार पढ़ोगे या फिर कुछ महीनों से ही पढ़ रहे हो, कुछ महीने क्या कुछ दिन पहले से ही पढ़ रहे हो, तो 3 मार्क 4 मार्क वाले क्वेश्चन को इस चैप्टर से हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी के टॉपिक्स कर लोगे, इनफ है। पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे क्या है सर? पाइथागोरस थ्योरम जो नॉर्मल होता है अपना बचपन से पढ़ रहे हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, वो करके जाना है। ज्योमेट्रिक मीन पढ़ के जाओ, और अपोलोनियस थ्योरम ध्यान सुनना, पाइथागोरस थ्योरम और ज्योमेट्रिक मीन का पूरा थ्योरम मत करके जाना, और नहीं अपोलोनियस थ्योरम पूरा करके जाना है। शायद आप में से किसी ने सॉल्व किया भी नहीं होगा, लेकिन हम हमारे ऑफलाइन के बच्चों को कराते हैं। अपोलोनियस थ्योरम पूरा करने की जरूरत नहीं है, नहीं ज्योमेट्रिक मीन नहीं पाइथागोरस, सिर्फ फॉर्मुला देख के जानी है और सम्स करके जाने। 7 मार्क का वेटेज है। देन नेक्स्ट है सर्कल, 12 मार्क्स का वेटेज है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज सर्कल का है, लेकिन सर्कल बहुत बड़ा चैप्टर है, आप सब जानते हैं। आप में से बहुत जनों ने शायद ऑप्शन में भी छोड़ा होगा, तो यहाँ पे सर्कल के लिए थोड़ा सा ट्रिक समझो। सेंट्रल एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल, डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये चारों चीजें सबसे इजीएस्ट है। और खुशी की बात यह है कि इन चारों चीजों पर ही पीवाईक्यू ज्यादा है। इसका मतलब क्या सर? सर्कल में से ये 4 ही चीजें हैं जिन पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। जो 12 मार्क लिखा है ना ऊपर, उन 12 में से 8 से 10 मार्क का तो ये 4 ही पूछते हैं। हाँ, उसके बाद 3 मार्क 4 मार्क के कुछ डिफिकल्ट एकदम ट्रिकी से क्वेश्चन बनते हैं। पूरा साल मेहनत किया है तो 3 मार्क 4 मार्क वाले में जाना है, नहीं किया है कुछ दिन से शुरू है तो मत जाओ। शुरुआत के 4 करो, इनफ है। 8 से 10 मार्क जेब में रहेंगे इस चैप्टर से। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, ये मैं जनरली बता, मैं पर्सनली ये चैप्टर बच्चों को बोलता हूँ कि ऑप्शन में रखो। पता है क्या है? बच्चे कंस्ट्रक्शन करते हैं बहुत बार इरेज करते हैं, तो पेपर फटने वगैरह के चांसेस हैं। देन बहुत खराब हो जाता है प्रेजेंटेशन अगर आप ज्यादा इरेज करो। कभी कभी नहीं बना तो पूरा, मतलब जो आपने पूरा 10 मिनट दिया उस सम पे, वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, वापस से करना है, या फिर बच्चे उस सम को ही छोड़ देते हैं, तो 10 मिनट तो वेस्ट गया ना। इसीलिए बहुत बार मैं कंस्ट्रक्शन बच्चों को बोलता हूँ अवॉइड करो। लेकिन अगर आपका ग्रिप अच्छा है कंस्ट्रक्शन पे, पूरा साल मेहनत किया है, तो यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट। है कि नहीं? कौन सा इंपॉर्टेंट है सर? ट्रायंगल्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट विद और विदाउट सेंटर, दोनों वाला केस इंपॉर्टेंट है, दोनों करके जाना। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे इजी चैप्टर जो बच्चों को बहुत इजी लगता है। 7 मार्क का वेटेज के साथ आता। कौन सी फॉर्मुला पढ़ के जानी? स्लोप, है कि नहीं? और स्लोप की फॉर्मूला को आप यूज करना प्रूव करने के लिए क्या कि कोऑर्डिनेटर है कि नहीं। बहुत बार बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, कोई जरूरत नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने की। क्यों सर? क्यों यूज जरूरत नहीं है? हमने तो उससे क्या होता है बेटा, सम बड़ा हो जाता है। समझा सर? अच्छी बात है ना, ज्यादा मार्क्स मिलेगा। बेटा मैथ्स में सम बड़ा होकर ज्यादा मार्क्स नहीं मिलता है कि नहीं? और सम बड़ा बच्चे जानबूझकर तब करते हैं जब उन्हें नहीं आ रहा है सब, कि बड़ा दिखे, ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हो। अगर आपको आ रहा है तो बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आ रहा है ना तो छोटा करो, राइट आंसर निकालो और टाइम बचेगा स्लोप फॉर्मुला में, डिस्टेंस फॉर्मुला में नहीं। उल्टा वो कॉम्प्लेक्स भी होती है, स्क्वायर लेना, माइनस करना, ऐड करना, रूट लेना, फंस सकने का चांस है कि नहीं? तो क्या करने का? स्लोप फॉर्मुला यूज करने का। उसके बाद साइंट्रॉइड पढ़ के जाना, डिस्टेंस पढ़ के जाना, मिड पॉइंट पढ़ के जाना। सेक्शन फॉर्मुला पढ़ना है तो चलेगा, क्योंकि सम्स एक्चुअली बहुत कम आते हैं।
जिन्होंने पूरा साल पढ़ा है वो पढ़ लो, अगर उनके इजी जाता है तो सेक्शन फॉर्मूला वैसे इजी है, मिड पॉइंट का थोड़ा सा एक वेरिएशन है, लेकिन मेरे हिसाब से करके ही जाओ, ठीक है, क्योंकि एक आध समी आया है, बट अगर आ जाता है 2025 में तो फायदा है अपना, है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चों को ये भी बहुत डिफिकल्ट जाता है, लेकिन ध्यान से सुनना, पढ़ना क्या अपने को, टेबल की जो भी वैल्यूज है याद होनी चाहिए अपने को, है कि नहीं। एमसीक्यू बन जाता है डायरेक्टली, या तो 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आ जाएगा, उस पर कोई इक्वेशन दे देंगे, वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कि नहीं, 3 है, तीनों पढ़ के जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कि नहीं, 6 से 7 है, सभी पढ़ के जाने। एलिवेशन एंड डिप्रेशन के एंगल, उस पर 3 मार्क 4 मार्क का सम बनता है, पढ़ के जाओगे तो चलेगा। अब ध्यान सुनना, अगर एलिवेशन और डिप्रेशन वही बच्चे करेंगे जिन्होंने पूरा साल मेहनत की, नहीं तो वो ऑप्शन में छोड़ सकते हो, मेरे को एक्चुअली रेड में मार्क करना चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, वो ऑप्शन में रख सकते हो आप, मैंने बता दिया। और बाकी के 3 करके जाओगे तो भी चलेगा। जिन्होंने पूरा साल मेहनत नहीं की उनके लिए ऑप्शन में छोड़ सकते हो आप क्या, एलिवेशन डिप्रेशन, वरना मेरे हिसाब से तो इजी है, एक बार सिर्फ देख के चल जाना। जिन्होंने पूरा साल मेहनत नहीं भी की ना, देख के जाओ, समझ के जाओ, लॉजिक समझो, क्योंकि अजम्पशन भी लिख दोगे ना तो भी मार्क्स मिलेगा, समझ रहे हैं। मार्क्स ज्यादा से ज्यादा, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे मिलेंगे वो बता रहा हूं मैं, है कि नहीं। तो जरा सिर्फ ये चीज समझो कि एलिवेशन और डिप्रेशन इजी है, आप सिर्फ फिगर बनाना, अजम्पशंस लिख देना, 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप फेल होने वाले हो तो टीचर 1 मार्क सामने से देकर आपको पास करवा देगा, वो चीज है। लास्ट चैप्टर मेंस्ट्रुएशन, अगेन 10 मार्क का वेटेज है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सर्कल के बाद सिमिलैरिटी और मेंस्ट्रुएशन का सेम वेटेज आता है, ध्यान से सुनो। क्या पढ़ के जाना है, पहली चीज तो सर्कल की सारी फॉर्मुलास पढ़ के जानी है, पेरीमीटर जो होता है, देन सर्कमफ्रेंस हो गया, एरिया हो गया, सारी फॉर्मुलास क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड वगैरह के। सेक्टर पढ़ के जाना है, आर्क पढ़ के जाना है, सिलेंडर, स्फीयर और कोन। फ्रस्टम वही पढ़ेंगे कि एक्चुअली फ्रस्टम क्या है ना, फॉर्मुला बड़ी बड़ी है उसकी, तो ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, तो फ्रस्टम को वो बच्चे अवॉइड करें जिन्होंने पूरा साल मेहनत नहीं की है। जिन्होंने मेहनत किया है, बहुत महीनों से मेहनत कर रहे हैं, वो फ्रस्टम पढ़ के जाएंगे, चल जाएगा। लेकिन अगर उनको भी डर लग रहा है कि सर बाकी सब कर लिया, फ्रस्टम को ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, तो यू कैन लीव। लेकिन बाकी के सारे सिलेंडर, स्फीयर और कोन, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ये करके ही जाना है, ओके। एंड क्यूबॉइड और क्यूब वैसे इजी है, लेकिन अगर छोड़ देते तो भी चलेगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन में जो सम्स आते हैं उसके साथ इजी बनते हैं, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस के लिए, इंपॉर्टेंट सीरीज के लिए 10% जो आपके बढ़ने वाले हैं, है कि नहीं, उसके लिए हमारे साथ बने रहे, एंड थैंक यू।